हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी का परिवार ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 1 मंथ हो गया है इस चैनल पे आप लोगों के साथ, और आप सभी ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और सेविंग टेक्निक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर फिर भी फ्रेंड्स किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मैं आपके लिए और मेहनत से और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के रिव्यूज़ और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, आप सभी के पास कुछ ना कुछ सेविंग होंगी और आपके छोटे से लेकर बड़े सपने भी होंगे, और ये सपने पूरे करने के लिए लगेंगे पैसे। और पैसे कमाना फ्रेंड्स आज के टाइम में कितना मुश्किल है हम सभी जानते हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में 10 नंबर पे है स्टॉक एसबीआई। फ्रेंड्स, एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री एंड वर्ल्ड में ये वर्ल्ड बिगेस्ट कॉरपोरेशन की लिस्ट में 43rd रैंक पे आता है, और ये देश का इकलौता बैंक है जो इस लिस्ट में आता है। एसबीआई बैंक के पास मोर देन 435 मिलियन कस्टमर्स का बेस है, जो इस बैंक को देश का भरोसेमंद और एक बेहतरीन स्टॉक बनाता है। इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, ब्रांचेस, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ ये देश का नंबर 1 बैंक है। इट हैज़ मोर देन 22,000 ब्रांचेस, नेटवर्क ऑफ 58,000 एटीएम्स एंड 71,000 बैंकिंग चैनल आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री। ये स्टॉक अभी 523 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और ऐसे स्टॉक्स में कभी भी एंट्री ली जा सकती है। ये स्टॉक आपको नियर टर्म्स में 700 के लेवल्स को टच करता दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का 9th लार्जेस्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को एयरटेल के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के 18 कंट्रीज़ में इस स्टॉक का नेटवर्क है। इट हैज़ कवर्ड ओवर 20% population of the world and covered 95% population of India. Friends, recently Google has bought 1.28 stake in Airtel at the price of 734 per shares. Google has invested $700 million in stake and $300 million for commercial pacts. This partnership will help both गूगल एंड एयरटेल टू रीच मैक्सिमम यूज़र विद द हेल्प ऑफ 5G नेट। इस पार्टनरशिप के बाद एयरटेल में अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। अभी एयरटेल 715 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और नियर टर्म्स में ये स्टॉक 900 के लेवल को टच कर सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का 8th स्टॉक है जोमेटो। फ्रेंड्स, हम में से सभी ने इस प्लेटफॉर्म से खाने के लिए कुछ ना कुछ मंगवाया ही होगा। जोमेटो इज़ प्रोवाइडिंग फूड डिलीवरी सर्विसेज इन ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज़ एंड 10,000 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टॉक प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑफ फूड रिव्यूज़, मेन्यूज़ ऑफ पार्टनर restaurants which help us in getting best food for us at our homes and workplaces। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू विच इज़ 72% कम फ्रॉम रेस्टोरेंट एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग से, 12% फ्रॉम द टिकट सेल सर्विसेज, 4% फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड 7% फ्रॉम गोल्ड मेंबरशिप एंड अदर सर्विसेज। स्टॉक अभी 89.55 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इस साल जुलाई में ही आईपीओ के ज़रिए मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि प्रीमियम पे ओपन हुआ था। अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और नियर टर्म्स में फिर से अपने 140 तक के लेवल्स पर दोबारा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का 7th लार्जेस्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $34 billion। Tata Motor is a leading automobile manufacturer of the world. Tata Motor has given a wide range of cars, SUV, buses, trucks, pickups, and defense vehicles. Company was established in 1945 and sold over 8 lakh vehicles till now, and having 8,800 sales and service points in all over the world. Tata Motor is holding second position in top PV OEM in India. Friends, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये PVOEM को क्या होता है। फ्रेंड, इसका मतलब सीधा ईवी व्हीकल से है। टाटा ग्रुप के टाटा पावर और टाटा स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से टाटा मोटर एक फ्यूचर रेडी स्टॉक है जो आगे कस्टमर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इन हाउस सारी फैसिलिटीज़ के होते हुए कंपनी को किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, जिससे कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। टाटा मोटर्स अभी 947 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और एक
या 2 साल में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील इज़ अ लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। करंटली इट हैज़ प्रेजेंस इन ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो हाई स्ट्रेंथ एंड एडवांस स्टील प्रोडक्ट बनाती है जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में यूज़ होता है। ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 है, एशिया में नंबर 3 और वर्ल्ड में 9th रैंक होल्ड करती है। अगर स्टॉक की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी लगातार 3 साल से 29% की ग्रोथ डिलीवर कर रही है और लगातार 10 साल से 24% की ग्रोथ डिलीवर कर रही है। और सभी रेटिंग वाली कंपनी ने इसे AA विद स्टेबल एंड पॉजिटिव आउटलुक की रेटिंग दी है। स्टॉक अभी 628 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे कंसिस्टेंट स्टॉक में कभी भी बूम आ सकता है। ये स्टॉक अगले 2 से 3 साल में अपने 1000 के लेवल्स को टच कर सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स नॉर्मली हम सभी के घरों में पाए जाते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली इनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड। दिस इज़ ए FMCG कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट्स में बात करें तो टाटा सॉल्ट, टाटा टी और मिनरल वाटर में हिमालय ब्रांड नंबर 1 पे है और UK और कनाडा में इनके टेट्टी ब्रांड नंबर 1 पे है। इसके साथ ही UK में इसके मल्टी प्रोडक्ट्स नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। कंपनी का स्टारबक्स कॉफ़ी स्टोर ग्लोबली 35 कंट्रीज़ में प्रीमियम कॉफ़ी सेल करता है। अभी ये स्टॉक फ्रेंड 717 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और नियर टर्म्स में 1000 के लेवल को टच कर सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक है CDSL। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, वन इज़ NSDL एंड अदर इज़ CDSL। फ्रेंड्स, जैसे बैंक हमारे पैसों को डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, वैसे डिपॉजिटरीज हमारे स्टॉक, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को डिजिटल फॉर्म्स में रखती हैं। ये अपने आप में एक मोनोपोली होल्ड करती है। मींस फ्रेंड, इसका कोई भी मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। इसकी रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी नियरली 5.5 करोड़ डीमैट्स अकाउंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अभी तक कंपनी के पास नियरली 600 डिपॉजिटरीज हैं। रेवेन्यूज़ का मेजर पार्ट 34% एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से आता है, 19% ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है, 16% KYC सर्विसेज से आता है, 10% IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन से आता है और 21% अदर सर्विसेज से आता है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो इंडिया का सिर्फ नियरली 4% पॉपुलेशन डीमैट अकाउंट होल्ड करता है या शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है। नियरली कंपनी के पास हर साल 1 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अभी ये स्टॉक 1498 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और ये 2 से 3 साल में 3000 तक के लेवल को ईजिली टच कर सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14803 राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। फ्रेंड्स, आपने सही समझा, ये एक रेलवे स्टॉक है। ये भी एक मोनोपोली कंपनी है। इसका नाम IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकट कॉरपोरेशन है। फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज हैंडलिंग टोटल 10 lakh टिकट्स पर डे, कैपेसिटी ऑफ 24,000 टिकट्स पर मिनट, हैंडलिंग मोर देन 36,000 करोड़ रुपीज़ पेमेंट एनुअली। Total active users 54 lakhs, adding daily 24,000 new users and producing 21 crore ड्रिंकिंग वाटर बॉटल पर ईयर। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू 63% ऑनलाइन टिकट बुकिंग से आता है, केटरिंग से 22%, रेलवे ड्रिंकिंग वाटर से 8% और टूरिंग और स्टेट तीर्थ से नियरली 7% रेवेन्यू आता। स्टॉक इस साल 3000 के लेवल को टच करके स्प्लिट हो चुका है और अभी 844 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक फिर से अपने 1000 के लेवल्स को नियर टर्म्स में टच कर सकता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है TCS। टाटा ग्रुप का ये स्टॉक न सिर्फ इस देश का शान है बल्कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है IT सर्विसेज में। ब्रांड वैल्यू ऑफ TCS इज़ नियरली $17 बिलियन। कंपनी इंडिया के साथ साथ UK, जर्मनी और नॉर्डिक्स कंट्रीज़ में भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है।
फ्रेंड्स, डिस्पाइट ग्लोबली ड्रॉप इन ब्रांड वैल्यूज़ ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनी, इस कंपनी की वैल्यू 10% इंक्रीज़ हुई है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसका मेजर रेवेन्यू बैंकिंग सेक्टर से 40%, रिटेल और मीडिया से 16% मैन्युफैक्चरिंग से 11% और अदर सर्विसेज से 17% के करीब आता है। फ्रेंड्स, कंपनी के इस साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल कंपनी ने 5 बार डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। कंपनी अभी 3690 के लेवल पे ट्रेड कर रही है और जो कि नियरली टर्म्स में 4000 के लेवल को टच कर सकती है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट का सबसे बड़ा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मीडिया, टेलीकॉम, एजुकेशन, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन शॉपिंग और ऑयल एंड केमिकल्स, मेडिकल फील्ड्स के हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। रिलायंस का जियो ब्रांड इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ब्रांड है, जो ऑलमोस्ट आज हर एक इंडियन की ज़रूरत है। रिलायंस इंडस्ट्री ईयरली 5,39,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें ऑयल एंड केमिकल से 58% का रेवेन्यू आता है, रिलायंस रिटेल से 28% का, मीडिया से 7.7% का रेवेन्यू और डिजिटल अदर सर्विसेज से नियरली 6% का रेवेन्यू आता है। कंपनी अभी 2335 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और विद इन 6 मंथ में 3000 तक के लेवल इजीली अचीव कर सकती है।